धर्मेंद्र अब हमारे दरमियान नहीं रहे। कुछ दिन पहले उनकी झूठी मौत की खबरें मीडिया ने जिस तरह उछाली, उसने उनके खानदान को अंदर तक जख्मी कर दिया। शायद इसी दुख से वह मीडिया से दूर हो गए, और सच कहूँ तो दुरुस्त ही किया। जाते जाते भी धर्मेंद्र ने मीडिया के सामने बगावत की एक लकीर खींच दी। वह लकीर जो हमें बताती है कि सच्चाई, एहतराम और जरूरत से ज्यादा तमाशे के दरमियान क्या फर्क होता है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर धर्मेंद्र जैसे हसीन और ताकतवर हीरो कम ही आए। कभी वह कुर्ते में एक नर्म दिल शायर लगते, कभी धर्मवीर में रोमन जंगजू का रूप धारते। 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन दुबले पतले गोशे से कुर्सी उठाते थे, उसी दौर में धर्मेंद्र चमड़े के आर्मर और वॉरियर ट्यूनिक में 8वां अजूबा लगते थे। मगर उनके फन को दिखाने में हमेशा एक रुकावट रही, कॉपीराइट की दीवार। मौजूदा मीडिया किसी अदाकार के मृत्यु की खबर देकर फौरन उसकी फिल्म का गाना चला देता है। कहीं भी उस फनकार के इंसान होने का, उसके सफर का, उसके दुख सुख का जिक्र नहीं होता। जैसे खबर नहीं वैसे तमाशा हो। धर्मेंद्र जैसे बड़े अदाकार के साथ ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी। बीकानेर में उनके सियासी सफर के करीब से देखने वाले कहते हैं वह बहुत अच्छे मेंबर पार्लियामेंट साबित न हुए। जीतने के बाद वह बीकानेर से गायब रहे। मगर सच ये भी है कि फिल्मी सितारों पर सियासत अक्सर जबरदस्ती लादी जाती है। किसी की शोहरत पर अपने फायदे का बोझ रख दिया जाता है। धर्मेंद्र ने दोबारा इलेक्शन न लड़कर शायद एक बड़ी गलती से खुद को बचा लिया। धर्मेंद्र को सिर्फ फिल्मों के सीन और डायलॉग से नहीं समझा जा सकता। वह शायर थे, उर्दू में लिखते थे, उर्दू में अपनी सवाने हयात लिखना चाहते थे, मगर पूरी न हो सकी। उनकी दुनिया पर्दे के चमक से कहीं आगे तक फैली थी। लूनावाला के फार्म हाउस में रहकर वह किसान बन गए। उनके इंस्टाग्राम आपका धर्म पर मौजूद वीडियोज में वह मिट्टी में हाथ डाले, पौधे लगाते, बेलों को प्यार करते नजर आते हैं। वह वाकई मिट्टी के बेटे थे, जैसा कि खुद कहते थे, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा, सीने को चीर कर नई फसल बो दूंगा। धर्मेंद्र का डांस मशहूर था, हालांकि उन्हें डांस आता न था। मैं जट यमला पगला दीवाना ने ऐसा मकाम पाया कि फिर कभी किसी ने वैसा स्टाइल न बनाया। धर्मेंद्र को समझने के लिए एक फिल्म काफी नहीं, सत्यकाम, बंदनी, अनुपमा, चुपके चुपके, ये सब मिलकर धर्मेंद्र का असल चेहरा दिखाती है। चुपके चुपके में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी बनकर इन्होंने न सिर्फ बेहतरीन कॉमेडी की, बल्कि जबान और अदब पर गहरा तंज भी किया। यही वजह थी कि कई संजीदा नकादों ने इस फिल्म को पहले समझा ही नहीं। उनका गुस्सा भी मशहूर था। अमिताभ बच्चन का गुस्सा निजाम के खिलाफ था, मगर धर्मेंद्र का गुस्सा दिल से फूटने वाला, बेशाक था, सच्चा गुस्सा था। इसी सच्चाई ने उन्हें लाखों दिलों का हीरो बना दिया। धर्मेंद्र की कैरियर कहानी में तकलीफें भी थी। उन्हें कभी वह इज्जत नहीं मिली जो अमिताभ या संजीव कुमार को मिली। सत्यकाम जैसी शाहकार फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर न मिला। अनुपमा में उम्दा अदाकारी व सदर जमहूरिया ने उन्हें मेडल दिया, मगर फिल्म फेयर ने फिर नजरअंदाजी की। सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट देकर जैसे 37 साल की जद्दोजहद पर मोहर लगा दी गई। उन्होंने उस स्टेज पर बड़े दिल से कहा, इस एक ट्रॉफी में पिछले 15 साल की ट्रॉफियां देखता हूँ। ये धर्मेंद्र के सच का वजन था, उनके दिल का भरोसा। वह हमेशा दिलदार रहे, नए आने वालों को सहारा दिया, खाना दिया, काम दिलवाया। किरण कुमार आज भी बताते हैं कि धर्मेंद्र ने उन्हें फिल्म में मारने से मना कर दिया। ये मेरे दोस्त का बेटा है, ये कहकर। उनकी कहानी में झगड़े भी हैं, जद्दोजहद भी, मोहब्बत भी और कामयाबी भी। जब पहली बार उन्हें पहलवान कहकर मजाक बनाया गया, वह दुखी हुए मगर हारे नहीं। फिर वही धर्मेंद्र बाद में खूबसूरती, अदाकारी और स्टाइल का मेयार बने। धर्मेंद्र का कोई एक जमाना नहीं था, हर जमाना धर्म का था। 80 और 90 के अजीब जमाने में भी उनकी फिल्में हिट हुई, चाहे कमजोर थी। बेटे सनी देओल ने उन्हें बी ग्रेड फिल्में छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने मान भी लिया। वह समझदार भी थे, जिद्दी भी, जज्बाती भी। पंजाब और हरियाणा के गांव वाले उन्हें देवता की तरह चाहते थे। ट्रालियों में भरकर उनकी फिल्में देखने शहर आते थे। जो भी उनके गांव से मुंबई पहुंचता, धर्मेंद्र उसकी दिल से खातिर करते थे।
आखिर में वह गांव तो न लौटे मगर गांव जैसी जिंदगी इख्तियार कर ली। फसलें, जानवर, मिट्टी, ये सब उनके आखिरी दिनों के दोस्त थे। और फिर 89 साल की उम्र में ये मिट्टी का बेटा, ये किसान, ये शायर, ये सुपरस्टार हम सबको रुलाकर चला गया। आखिर में जैसे वह खुद कहते थे, अपनी खेती देखकर सब दुख दर्द जाते रहते हैं, ये मेरी फैमिली है, जीते रहो, लव यू। धर्मेंद्र चले गए मगर उनकी यादें, उनकी मुस्कुराहट, उनका गुस्सा, उनकी शायरी और उनकी दिलदारी हमेशा हमारे दिलों की स्क्रीन पर जिंदा रहेगी। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहें।